नमस्कार दोस्तों, 15 ट्रू फैक्ट्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हिंदुस्तानी सिनेमा के सुनहरे दौर में कुछ नाम ऐसे हैं जो अमर हैं, जिनकी हर फिल्म में एक अलग ही तड़प और दर्द बसा है। उन नामों में से एक है गुरुदत्त, एक ऐसा कलाकार जिसने अपने आप को खोकर हमें बहुत कुछ सिखाया। ये कहानी है उस इंसान की जिसने न केवल सिनेमा को बदल दिया बल्कि खुद को भी खो दिया। गुरुदत्त का जन्म 9 जुलाई 1925 को बंगाल के एक छोटे से शहर में हुआ। बचपन से ही उन्हें कला का शौक था, पर जिंदगी आसान नहीं थी। पैसों की तंगी, पारिवारिक दिक्कतें और एक ऐसा समाज जो सपनों को महत्व नहीं देता था। गुरुदत्त ने उसी माहौल में पंख फैलाए जहां सपने छोटे और संघर्ष बड़े होते हैं। जैसे मिट्टी से हीरा निकलता है, वैसे ही इस छोटे से गांव से एक कलाकार निकलने वाला था। कहते हैं कि किस्मत कब तक और कहां तक बदल जाए कोई नहीं जानता। 1944 में गुरुदत्त को अपने पहले फिल्मी सफर की शुरुआत मिली, जहां उन्हें डांस डायरेक्टर के रूप में काम मिला। यही उनकी मुलाकात देव आनंद से हुई, जिन्होंने उनके हुनर को पहचाना और पहली बार गुरुदत्त के हुनर को पंख मिले। देव आनंद और गुरुदत्त की दोस्तों एक ऐतिहासिक मोड़ बन गई। जैसे दो मजबूत खिलाड़ियों का एक ही मैदान में मिलना, वैसे ही ये दो दोस्त एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन गए। ये वो मुकाम था जहां से उनके स्टारडम की शुरुआत हुई। गुरुदत्त ने प्यासा के जरिए सिनेमा की नई परिभाषा लिखी। इस फिल्म में उनके दर्द, समाज के प्रति उनके सवाल और उनकी जिंदगी की झलक थी। प्यासा ने न केवल उन्हें स्टार बना दिया बल्कि उन्हें एक कलाकार का दर्जा भी दिया। प्यासा का हर सीन, हर गाना दोस्तों जैसे दिल की गहराई में उतरता है। ये वो समय था जब गुरुदत्त ने साबित कर दिया कि वो सिर्फ एक स्टार नहीं बल्कि एक कलाकार है। जैसे एक क्रिकेटर बैट उठाता है, वैसे ही गुरुदत्त ने कैमरा उठाया और सिनेमा को बदल कर रख दिया। लेकिन दोस्तों, हर उफान का एक उतराव भी होता है। 1959 में गुरुदत्त ने कागज के फूल बनाई, एक ऐसी फिल्म जो उनकी सबसे महत्वाकांक्षी परियोजना थी, पर ये फिल्म फ्लॉप रही। लोगों ने उन्हें नकार दिया और उसी के साथ गुरुदत्त का आत्मविश्वास भी टूट गया। ये जिंदगी की पिच का वो बाउंसर था जिसने गुरुदत्त को बुरी तरह से चोट पहुंचाई। जैसे क्रिकेट का एक शॉट खेल को बदल सकता है, वैसे ही कागज के फूल का फ्लॉप होना उनके लिए एक बड़ा झटका था। एक सितारा टूटता नजर आने लगा। गुरुदत्त इस असफलता से टूट गए। वो अंदर से बिखर चुके थे। उनके जीवन में धीरे धीरे अकेलापन बढ़ता गया। उनकी पत्नी गीता दत्त से भी उनके रिश्ते बिगड़ने लगे और उन्होंने अपने आप को शराब और अकेलेपन में डुबो लिया। दोस्तों, जैसे एक बल्लेबाज रन आउट हो जाता है जब दूसरे छोर पर कोई साथ नहीं देता, वैसे ही गुरुदत्त के साथ भी हुआ। अकेलेपन की इस पिच पर वो लड़ते रहे, लेकिन कोई साथी नहीं था। ये उनका सबसे कठिन दौर था। 10 अक्टूबर 1964 को गुरुदत्त ने दुनिया को अलविदा कह दिया। किसी को नहीं पता कि वो खुद गए थे या एक दर्द भरी दुर्घटना थी, पर उनकी दर्द और संघर्ष हमेशा के लिए हमारे दिलों में रह गया। दोस्तों, गुरुदत्त का जीवन हमें सिखाता है कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। स्टारडम, पैसा, शोहरत, सब कुछ होते हुए भी एक कलाकार अकेला हो सकता है। ये उनकी कहानी नहीं, हम सब की कहानी है। गुरुदत्त भले ही हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका जुनून और उनकी कला हमेशा जिंदा रहेगी। उनकी बनाई फिल्मों ने सिनेमा को नया आयाम दिया और आज भी वो फिल्में जिंदा है। गुरुदत्त का जीवन हमें सिखाता है कि सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है। वो सितारा जिसने अपनी रोशनी से हम सबको रोशन किया, खुद एक अंधेरे में गुम हो गया। सिनेमा के इस अमर कलाकार को सलाम। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलें। ऐसी और कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बड़ी हस्ती, किसी और महान कलाकार के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।